बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को और ढूंढने वालों को मेरा सलाम। गाइस, हमारी एक जर्नी है। 6 अगस्त से हमने एक जर्नी स्टार्ट की थी। जर्नी क्या थी कि हम एक प्रो ट्रेडर बनना चाह रहे हैं। प्रो ट्रेडर एक ऐसा ट्रेडर जिसके सामने कोई भी फाइनेंशियल मार्केट आ जाए, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट है, चाहे वो फ्यूचर मार्केट है, ठीक है, चाहे स्टॉक मार्केट है, किसी भी मार्केट में आकर वो ये नॉलेज, ये टेक्निक्स हम वहाँ इम्प्लीमेंट करें और अपने रिजल्ट्स बना सकते हैं। तो तकरीबन हम एक मंथ का एक सफ़र गुजार चुके हैं। आज आज 7 सितंबर 2020 है और हमारा एक क्वेश्चन जो है आपके सामने, जिसमें आपको दिख रहा है कि इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, आपको दिख रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको ये भी नज़र आ रहा है कि सेलिंग में बाइंग अपॉर्चुनिटी। हमने एक बड़ा ही अहम टॉपिक साइकोलॉजी पे बात की। तो तकरीबन ये जो क्वेश्चन है हमारा, हाफ क्वेश्चन, ये हम बिल्कुल एंड कर चुके हैं। इसमें हमने लाइव वर्कशॉप की और काफ़ी सारी चीज़ें, आपने मुझे फीडबैक भी लिया मैंने आपसे, तो काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक था। फिर हमने एक फॉरेक्स के एसएमए रेट की जो हड्डी है, फंडामेंटल, उस पर हमने बात की। आज जो हम बात करने जा रहे हैं मनी मैनेजमेंट पर। मनी मैनेजमेंट क्या है, क्यों ज़रूरी है और इससे कैसे फ़ायदा उठाया जाता है। और इसमें हम अच्छा, इस क्लास को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्सा जो है मैं हम इस सेशन में बताऊंगा और अगला हिस्सा जो है हमारा नेक्स्ट सेशन में होगा, जिसमें मैं लाइव आपको बताऊंगा कि मनी मैनेजमेंट को जो कंट्रोल कर पाते हैं और किस तरह से कंट्रोल करते हैं, उसका फ़ायदा क्या है, कैसे। तो आज के इस पहले सेशन में आपके साथ जो मेरी गुफ्तगू है वो है कि मनी मैनेजमेंट दरअसल इम्प्लीमेंट तो बाद में करेंगे ना, पहले क्या चीज़ें हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये यहाँ मनी मैनेजमेंट हमें जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जेब में अगर 10 रुपए है और आपने कोई टॉफ़ी लेनी है, अगर आपने कोई शर्ट लेनी है, तो आप देखोगे कि इस शर्ट के अगर मैं लेता हूँ तो मेरी जेब में इतनी कैपेसिटी नहीं है। अगर ये चीज़ मैं बाय करता हूँ तो मेरी जेब में इतनी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रुक जाओगे कि आप उस चीज़ से हट जाओगे, कोई क्या करोगे, उसकी माइनर चीज़ ले लो। अगर आपके पास 10,000 है तो फिर आप कहोगे यार 10,000 में मैं एक अच्छी शर्ट ले सकता हूँ, एक अच्छा 3 पीस ले सकता हूँ, ठीक है। अगर आपकी जेब में 1,000 रुपये है तो आपको जहन में आ जाएगा कि यार मैं एक अच्छा 3 पीस नहीं ले सकता, मुझे किसी कैजुअल पैंट शर्ट में आ जाना चाहिए, कुछ कैजुअल शर्ट में आ जाना चाहिए। ये 2 चीज़ें आप होल्ड के इस बात को याद रखिएगा। फिर मैं आगे बताऊंगा कि जब आपके पास छोटा अकाउंट होता है तो फिर हम तेज पेयर में काम नहीं करते, जब आपके पास बड़ा अकाउंट होता है तो हम किसी तेज पेयर में भी काम कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, हम डिटेल में आगे बात करते हैं। तो उससे पहले एक आपके सामने एक स्लाइड मैंने पेश किया है। स्लाइड क्या है कि आपको समझ आ गई होगी कि इस पूरे मंथ के जर्नी में कि फॉरेक्स जो सीखते हैं वाकई ये एक कठिन सफ़र है। एक काफ़ी लर्निंग करनी पड़ती है, काफ़ी रगड़ा लगाना पड़ता है, फोकस रहना पड़ता है, फिर जाके हम किसी मकाम तक पहुँचते हैं। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर जो एक मकाम तक पहुँचता है, आप उसकी जो कामयाबी देख रहे होते हो, आप तो दरअसल उसका रैपर देख रहे होते हो। टॉफ़ी होती है ना, उसके ऊपर रैपर देख रहे हो, चमक रहा है। देखिए उसके पीछे जो सफ़र है, वो टॉफ़ी बनी कैसे, कितने मराहिल से वो गुजरी, कितने मराहिल से वो कटी, कितने रंग चढ़े उसके ऊपर, वो पहले क्या था फिर क्या बन गया। तो वो क्या करते हैं, वो एक सफ़र है, ठीक है। अब नीचे जो लोग हैं जो जस्ट बातें करना जानते हैं, जो आपकी एक गलती को क्रॉस मार देते हैं, आप पूरा बंदा ही फ्लॉप कर देते हैं। डेमो ट्रेड्स लगा के आपको कहेंगे कि आप वेट कर रहे हो, देखो मैंने मुनाफा कमा भी लिया। तो मतलब आप जब मार्केट में जाओगे तो आप एक सफर करके आए हुए हो, आपको सारा पता है कि आपने वो कहते हैं घाट घाट का पानी पिया, आपको पता है कि मुझे पता है रेजिस्टेंस सपोर्ट की क्या अहमियत है, आपको पता लगेगा फंडामेंटल्स का क्या किरदार है, आपको पता लगेगा कि मार्केट में साइकोलॉजी कितनी अहम है, आपको पता लगेगा टेक्निकल जो मेथड है, वीएसए मेथड हमने सीखा, ट्रांजैक्शन मेथड हमने सीखा। हम देखेंगे किस तरह से वो सारी चीजें हमारी ग्रेस बढ़ा रही हैं। तो एक आपको भी समझ आ गई होगी कि एक सफ़र है एक अच्छा खासा। उसके बाद मैं आज बाकायदा अपने टॉपिक की तरफ शिफ्ट होता हूँ। एडवांस क्लास है हमारी। एडवांस क्लास क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है। तो मनी मैनेजमेंट से पहले तो मैं एक और चीज़ आपके साथ रिवाइज करता हूँ। अभी तक आपके जहन में ये आ गया, कि मैंने सबसे पहले क्या किया, डेली के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी लगा लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने क्या किया, साइंग और बाइंग क्या है उसमें डिसीजन भी कर लिया। तीसरी चीज़ हमारे पास जो आती है कि बाइंग और सेलिंग डिसीजन करने के बाद हमने आया बाय पे बटन दबाना है तो सेल पे बटन दबाना है, तो किस अमाउंट के साथ बटन दबाना है, क्या है, किस अमाउंट के साथ बटन दबाना है, वो क्या लोड्स होंगी जिससे हमारा अकाउंट भी प्रोटेक्ट होता है और हमारे अकाउंट का कितना हिस्सा लगेगा। अभी तक आपको ये नहीं पता कि एक ट्रेड में मेरे अकाउंट का कितना हिस्सा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे अकाउंट में $1,000 पड़े हैं तो $1,000 में मैं
अगर एक ट्रेड ओपन कर रहा हूँ, चाहे गोल्ड में या करेंसी पेयर में, किसी में भी मैं यूरो यूएसडी में किसी में भी अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, तो एक ट्रेड में क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, मुझे एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना, एक सवाल है ना गाइस, कि मुझे एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना चाहिए, क्या 100,000 का 1000 एक ट्रेड में लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए? तो गाइस इसका आंसर क्या होता है, जो फंडामेंटल जो हमारे पास क्या कहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रूल चल रहा है प्रोफेशनल्स के लिए, वो क्या होता है, वो होता है 1 से, यानी यू कहते हैं 0 से 2% के दरमियान कहा जाता है कि आप एक ट्रेड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप इस मनी मैनेजमेंट के रूल्स को कभी ब्रेक नहीं करना। आज आपके लिए एक नसीहत क्या होगी, आपने जब भी ट्रेड लेनी है तो उसका 1 से 2% लगाना है। 1 से 2% क्या मतलब, 1000 का 1% क्या होगा, $10 या $20। ठीक है, 1 से 2% हमारा क्या होगा, उस अकाउंट में होगा। और इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि अगर एक ट्रेड अगर मेरी फेवर में गई तो मुझे क्या हो, प्रॉफिट हो जाए। अगर मेरी ट्रेड अगेंस्ट चली जाती है, अगर मेरे अगेंस्ट चली जाए तो मेरे इससे 10 या $20 लॉस हो। ये क्या हुआ, हमने कैलकुलेटेड रिस्क और रिवार्ड हमारा अपना रख दिया। अब अगला सवाल पैदा होता है कि सर जी अभी भी हमें समझ, ये तो थ्योरेटिकल तो समझ आ गई कि एक ट्रेड में 10 से 20% लगाना है, आप हमें ये बताएं 120% लगेगा कैसे। अब अगला सवाल, तो चले यहाँ मैं बात करता हूँ, जब आपने बाइंग और सेलिंग का डिसीजन करना है ना, तो आपके सामने ये टिकट ओपन होगी, इसको एक टिकट जुबान में कहते हैं कि इसमें आपके सामने काफी सारी चीजें आ जाएंगी। आप दरअसल बाय और सेल का बटन दबाने से पहले आप ये नोट करो, आप ये देखते हो कि मेरे सामने एक चीज आ रही है, उसका पहली चीज क्या है, मेरे सामने एक सिंबल आ रहा है। ठीक है, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कि कौन सा करेंसी, अब ये गोल्ड का सिंबल है। अच्छा, उसके बाद आपके जहन में आया होगा कि ये वॉल्यूम का निशान भी आ रहा है, इसका यहाँ क्या मतलब है। फिर आपके पास स्टॉप लॉस भी आ रहा है और टेक प्रॉफिट भी आ रहा है। स्टॉप लॉस को शॉर्ट टर्म में हम एज अ ट्रेडर यूज करते हैं एसएल लगाना, और टेक प्रॉफिट को हम जो शॉर्ट टर्म यूज करते हैं टीपी लगाना। ठीक है, उसके बाद क्या है, मार्केट के एग्जीक्यूशन, जैसे ही हम ट्रेड लगाएं मार्केट उसी टाइम एग्जीक्यूट का हो जाए। इसके और भी ऑप्शन होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स भी होते हैं कि मार्केट एक हम बाइंग और सेलिंग पेंडिंग ऑर्डर भी लगाते हैं, लेकिन वो अभी मैं आपको उस तरफ नहीं लेके जा रहा। बस आपके सामने ये ऐसे आप अगर लैपटॉप पे बैठे हैं तो आप F9 का बटन दबाओगे तो आपके सामने ऐसा टिकट ओपन हो जाएगी उसकी पेयर। तो अब सवाल ये है कि बाय और सेल का बटन दबाने से पहले मुझे पहला जो मराहिल से गुजरना है, मैंने पेयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद दूसरा मराहिल जो होगा, ये पहला मराहिल, दूसरा मराहिल है मैंने वॉल्यूम से गुजरना है। तो आज की जो पूरी क्लास है वो दरअसल इस वॉल्यूम के ऊपर ही है कि वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। हम पहले पढ़ चुके, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि एक बाइंग और सेलिंग का ऑर्डर लगाना, एक इसे कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बायर है तो सामने सेलर भी है, तो उससे क्या कहेंगे, उन दोनों की एक्सेप्टेंस को ऑर्डर कहते हैं। मल्टीपल ऑर्डर दरअसल एक वॉल्यूम बनता है। तो आपने क्या किया, आपने एक ऑर्डर लगाया 0.05 का। वो क्या होता है, मार्केट में जो मिनिमम ऑर्डर है वो हमारे पास 0.011 है। ये माइक्रो सबसे छोटी लोड जो है वो 0.01 की लोड लगती है। ठीक है, अब 0.01 का लोड क्या होता है मैं आपको डिटेल में आगे बताता हूँ। अभी आगे जो आपने एक चीज जहन में रखनी है वो ये रखनी है। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब आपके सामने जो चीज बार बार आएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। एसएल का मतलब क्या होता है, स्टॉप लॉस। टीपी का क्या मतलब होता है, टेक प्रॉफिट। अच्छा, आज अभी जो हमारी आगे जो मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ वो है पिप के ऊपर मेरी क्लास है कि पिप क्या होती है, परसेंटेज इन पॉइंट्स, यानी अगर इसकी मजीद डेफिनेशन करें तो माइनर चेंज इन करेंसी। हमने एक 15 दिसंबर 2000 को एक लॉ पढ़ा था, मॉडर्नाइजेशन एक्ट। उस मॉडर्नाइजेशन एक्ट में क्या हुआ था, मॉडर्नाइजेशन एक्ट में पहले मैं यहाँ रिवाइज कर रहा हूँ इस पिप को। पहले हमने ये पढ़ा था कि बिल क्लिंटन ने एक सबसे पहले क्या होता, लार्ज प्लेयर काम कर रहे थे, बैंक टू बैंक लार्ज प्लेयर कह रहे थे काम कर रहे थे। वो क्या होता था, यूनिट टू यूनिट परचेज हो रहे थे, यूनिट की बाइंग और यूनिट की क्या थी, सेलिंग हो रही थी। मतलब अगर हम यूरो यूएसडी के काम करें तो हमें पता लगता है यूरो की आज वैल्यू है 1.3350। ठीक हो गया, 500 क्या देते हैं। ठीक है, हम देखते हैं जो ये जो यूनिट होता है ना, 1 वाला, उसे कहते हैं यूनिट। ठीक है, और पॉइंट के बाद जो रकम होती है उसे हम कहते हैं डेसिमल। अब जो पिप होती है, पिप यानी माइनर चेंज इन करेंसी, यानी 1.33 अगर 51 हो जाए
तो ये क्या हुआ, दरअसल एक माइनर सी चेंज हुई है इस पूरी करेंसी में। अब बिल क्लिंटन ने क्या कहा, हमारी अब हैसियत क्या है, हम जस्ट इस वन में काम करेंगे, ये है हमारी हैसियत। लेकिन पहले क्या हो रहा था, पहले यूनिट के यूनिट परचेज हो रहे थे, यानी पूरे वन की वन लोड ले लेती है, पूरी की पूरी लोड बाय और सेल कर दी मिलियन ट्रिलियंस में। लेकिन जब हमारे लिए क्या है, हम ऑनवर्ड जो काम करेंगे वो पिप के ऊपर काम करेंगे। पिप क्या होती है, माइनर चेंज इन करेंसी। जैसे आप देख रहे हैं कि 33,500 था, तो अगर एक लगा दूं यानी माइनर चेंज इन करेंसी हो गया। अब ये माइनर चेंज लग रहा है, ठीक है। अगर मार्केट 1.3359 हो जाए, 90 हो जाए, ठीक है, और हमने लोड लगाई हुई है 0.01 की, ठीक है। मार्केट, कोई बताएगा मार्केट कितना मूव कर गई है? आपको पता लगे कि पूरे 9 पॉइंट्स मूव कर गई है। तो ये 9 पॉइंट्स यानी $0.9 बनेंगे, ओके, माइक्रो लोड के मुताबिक। अगर मैं यहाँ 0.02 कर दूं तो ये क्या होगा, लोड डबल हो जाएगी, तो ये होगा 1.8 हो जाएगा। अगर यहाँ मैं 0.3 का वॉल्यूम कर दूं तो ये क्या होगा, 3 गुना और बढ़ जाएगा। तो ये दरअसल क्या हो रहा है, पिप चेंज हो रही है। 1 से 9 क्या हुआ, पिप चेंज हुई। इस पिप के चेंज को हम पिप कहते हैं, और ये पिप दरअसल माइनर चेंज इन करेंसी होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जिस भी पेयर पे काम करेंगे उसके ये पॉइंट्स आपकी नजर में होने चाहिए। तो ये ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ कि आप वो पॉइंट्स कैसे ढूंढते हो। जिस भी पेयर में जेपीवाई आ जाए, क्या मैंने, यानी एक यूएसडी जेपीवाई का पेयर आप पढ़ते आ रहे हो, यूएसडी जेपीवाई का जो पेयर होगा, जेपीवाई जिसके साथ भी होगा, तो उसका क्या होगा, सेकंड डेसिमल क्या होगा, वो पॉइंट, वो पिप होगा, ओके, ये बात आप नोट कर लें। दूसरा क्या होगा, कोई भी करेंसी पेयर है, यानी हमारे पास यूरो यूएसडी है, कोई भी पेयर है, डेसिमल होगा, कोई भी करेंसी पेयर है जिसमें जेपीवाई नहीं आता, तो उसका क्या होगा, फोर्थ डेसिमल हमारा क्या होगा, पिप होगा। अच्छा, इन केस ऑफ गोल्ड के क्या होगा, फर्स्ट डेसिमल हमारा क्या होगा, पिप होगा। अच्छा, यहाँ ऑयल आ जाता है तो ऑयल का क्या होता है, सेकंड डेसिमल हमारा पिप होता है। अच्छा, मजीद क्लियर के लिए मैंने आपको आगे पिक्चर दिखाई है, पिक्चर में आपको मजीद समझ आ जाएगा। तो गाइस देखो, ये मार्केट में हमारे जो 28 पेयर हैं, 28 पेयर में जिसके साथ जेपीवाई आता है ना, वो मैंने अलग कर लिए हैं। यानी ये जेपीवाई हमारे पास आया है, आप नोट करो, इन सब के अंदर क्या इंक्लूड है, जेपीवाई। तो पीछे थ्योरी में हम पढ़ गए, जेपीवाई जिसके साथ होगा उसका सेकंड डेसिमल पिप होगा, यानी पॉइंट के बाद जो हमारे डेसिमल्स होते हैं, यानी ये सेकंड डेसिमल हमारा पिप है। सेकंड डेसिमल हमारा क्या है, पिप है, सेकंड डेसिमल, ओके। अच्छा, इसका हमारी ट्रेडिंग में क्या फायदा होगा, इसका ट्रेडिंग में फायदा होगा, अगर 1.107325 हो गया तो इसका क्या मतलब होगा, मार्केट क्या की, मार्केट ने एक पिप की मूव दी। बात गुड गेट करके सारे पढ़ा कि करेंसी पेयर जिसमें जेपीवाई इंक्लूड नहीं है, तो आप देखो कितने सारे पेयर हैं हमारे पास इतने सारे पेयर हैं, ठीक है, जिसमें ये ओजी यूएसडी है, केबी यूएसडी है, यूरो यूएसडी है, पाउंड डॉलर है, यूएसडी सीएचएफ है, ठीक है, ये सारे पेयर्स हैं। अच्छा, इनका क्या होता है, फोर्थ डेसिमल हमारा पिप होता है। फोर्थ डेसिमल कौन सा, देखो ये फोर्थ डेसिमल, जितने भी फोर्थ डेसिमल है ये हमारा पिप है। अगर मैं आप किसी से पूछूं कि यूरो यूएसडी का कितने पिप मूव हुई, तो आप कह सकते हो कि, अब कोई मुझे ये बताएगा माइक ओपन करके, अगर मैं कहूं कि यूरो यूएसडी का 1.13385, तो कोई बताएगा कितनी मार्केट मूव कर गई, कोई वॉलंटियरली बता दे। 11 जबरदस्त, ठीक है, आपको समझ आ गई कि 11 पिप मूव कर गई। अभी आपने ये समझे। अच्छा, इसी तरह अगर मैं गोल्ड का पेयर और ऑयल का पेयर लेता हूं, तो ऑयल में मैं क्या कहता हूं, ऑयल में गोल्ड में मैं कहता हूं कि फर्स्ट डेसिमल पिप होती है। क्या कहा मैंने, गोल्ड की फर्स्ट डेसिमल पिप है। तो गोल्ड की एक वैल्यू है 809.78। अगर मैं कहूं कि गोल्ड क्या है, 8.09
7 हुआ है। कोई बताएगा मार्केट कितनी मूव करके गई, कितना मूव करी मार्केट? सर 1 यूनिट नीचे आ गई। हाँ, यानी ये इसे यूं पढ़ते हैं, इसे इसलिए मैंने यूनिट थोड़ा सा सिंपल बताया कि 9-7 थी तो मार्केट क्या हुई, ये 1 पिप है, ये क्या है 1 पिप है, तो यहाँ क्या हुई मार्केट पूरे 10 पिप नीचे आई, 10 पिप नीचे आई। ओके, इसी तरह अगर मजीद सिंपल करूं तो यूं है कि अगर 18 अगर यहाँ क्या हो 1 हो जाए, 7-8 रहे, तो मार्केट कितना नीचे आई, यानी 97 होगा। आप इसको अपने माइंड में कैसे रखोगे, ऐसे यूं आप अपने माइंड में यूं रखना है, 97 था, अब यहाँ क्या आ रहा है 17 आ रहा है, तो मार्केट कितना डाउन नीचे हुई, पूरे 80 पिप नीचे होगी, 80 पिप नीचे हुए। ठीक है। जब गोल्ड के सिनेरियो में क्या लिखना है आपने, सही है। इस पिप को देखना है और इस पेयर को देखना है, 97 को देखना है और फिर आपने देखना है कि कितना हुआ। ओके, चलिए इसी तरह गोल्ड के पेयर में क्या है, गोल्ड का क्या होता है, सेकंड डेसिमल पिप होता है, यानी गोल्ड बहुत ही फास्ट पेयर है, इसमें चेंज हो रहा है तो पिप चेंज हो रही है, यानी 40 पॉइंट अगर 98 हो गया है तो इसका मतलब मार्केट ने कितना मूव किया, 20 यूनिट, सॉरी 20 डेसिमल, 20 पिप। वेरी गुड, बस आप तो बस समझ आने लगी आपको पिप, ठीक है। कितने कितने लोग हैं जो इतने बड़े बड़े अकाउंट चला के बैठे हैं, उन्हें इस पिप का भी नहीं पता, तो ये वीडियो जब अपलोड होगी तब भी वो भी सुन लेंगे और आपके लिए भी अजबर हो गया। अब अगला सवाल ये है, हमने कहानी शुरू की थी यहाँ से, क्या हुई, कहानी यहाँ से शुरू की थी। अब हम पहले मैंने बताया पिप का, अब मैं आपको बताता हूँ वॉल्यूम कैसे बनता है, ये वॉल्यूम कैसे डिजाइन होता है और हमारे अकाउंट का 2% कैसे यूज होता है। अब मैं आप सबकी तवज्जो जाऊंगा स्क्रीन के ऊपर और इस स्लाइड के ऊपर, आपने बड़ी ही तवज्जो से ये स्लाइड सुननी है और बार बार आपको कुछ समझ ना आए आप मेरे को इसी ड्यूरिंग क्लास ही समझ लेना, सवाल कर देना। अब देखो, इस वॉल्यूम को लोड साइज भी कहते हैं, ओके, ये बात समझ लो, जो वॉल्यूम आपको नजर आ रहा था वो वॉल्यूम लोड साइज होता है। अच्छा, मेरा मिशन क्या है, मैंने अकाउंट का 1% अभी लगाना है, यानी मेरे अकाउंट में कितने डॉलर्स पड़े हैं, $1000, और $1000 का 1% कितना होता है, ओनली $10। ओके, तो मैंने असल में एक डिजाइन करनी है ऐसी लोड साइज कि मेरी एक ट्रेड में $10 से ज्यादा ना लगे। वो कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। स्टैंडर्ड रूल क्या है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है कि 1% हमने रिस्क और रिवार्ड पे लगाना है। अब मेरे अकाउंट का साइज है, अब ये 500 है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ 1000 कर दें, क्या कर दें, 1000 कर दें। ओके, आगे क्या कहता है, 1000 का आप क्या करो 1% हो, इस फार्मूले को जरा पढ़ना, क्या फार्मूला क्या है, 1% ऑफ टोटल अकाउंट साइज, ठीक है। मैंने क्या किया, $10 ले लिए, ओके, समझ आ गई यहाँ तक, $10। उसको क्या कहते हैं, उसे डिवाइड कर दो एसएल के साथ। एसएल हमने पढ़ा स्टॉप लॉस होता है, यानी स्टॉप लॉस यानी 10 पिप के साथ। अब ये क्या है, पिप हमने डिजाइन करनी होती है, यानी मार्केट अगर मेरी अगेंस्ट 10 पॉइंट चली गई तो मैं ट्रेड से बाहर आ जाऊं। आसिफ, सवाल समझ रहे हो आप? पिप का क्या मतलब होता है कि अगर 10 पॉइंट अगर मेरी फेवर में चले गए तो मुझे प्रॉफिट हो जाए, और 10 पॉइंट अगर मेरी अगेंस्ट चले जाएं तो मैं अकाउंट से, मैं उस ट्रेड से बाहर आ जाऊं। तो हम क्या करते हैं, जितना भी अकाउंट साइज होता है उसको डिवाइड कर देते हैं पिप के साथ। बाज़ बात पिप 10 भी आ रही होती है, बाज़ बात ये पिप वेरिएबल होती है, 100-150 भी आती है, ये आपने ही डिजाइन करनी होती है। ओके, इस केस में आपने देखना है जितनी भी पिप्स आप लगाना चाह रहे हो। कोई दोस्त ये कहेगा नहीं 10 पिप तो बहुत छोटे हैं, मैं कहता हूँ 50 पिप मेरे अगेंस्ट जाए तो फिर मैं ट्रेड से बाहर आऊँ, तो मैं अभी उसको भी हम स्टडी करेंगे। जस्ट अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको ये कह रहा हूँ कि आपको ये कहता है कि नहीं 20 पॉइंट अगर मेरी अगेंस्ट जाए तो मैं ट्रेड से बाहर आ जाऊँ, यानी मेरा 1% ही यूज हो। आप क्या करोगे, इस 10 क्या था अकाउंट का क्या था हमारे पास 1%, उसको डिवाइड कर दिया मैंने एसएल के साथ, यानी एसएल के मैंने कितने पिप्स रखे हुए हैं, 20 पिप, ये मैंने 20 से डिवाइड किया। तो 20 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, कोई बताएगा? 0.5 0.05 ऐसी है, ऐसी होगा ना? जी जी बिल्कुल।
या जस्ट 0.5 आएगा, सॉरी जस्ट 0.5 आएगा। गौर करो, जब 10 डिवाइडेड बाय 20 करते हैं तो जस्ट क्या आता है 0.5। सॉरी सर, एक डेसिमल है है ना, 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। अब हमने लोड क्या लगानी होती है, और ये इसके बाद क्या करते हैं, जो 0.5 आता है तो उसको डिवाइड कर देते हैं 10 के साथ। ओके, तो हमारे पास क्या बनता है 0.05। यानी इस ट्रेड में जो मैं ओपन करूंगा तो हमारा लोड साइज हमने क्या डिजाइन की, अब 0.05। 0.05 का क्या मतलब है, अगर 20 पिप अगर मेरी अगेंस्ट चली गई तो मुझे क्या हो, $10 का प्रॉफिट हो जाए। अगर 20 पॉइंट मेरी फेवर में चली गई तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा मैं ट्रेड से बाहर आ जाऊं, तो मैं टीपी डिजाइन कर दूंगा और ये मेरी फेवर में चलेगी। अच्छा, इसको मजीद मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अब दोबारा यहाँ आप क्या करते हो, यहाँ अब आप लोड साइज डिजाइन कर रहे हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कोई मुझे ये बताए कि लोड साइज कैसे डिजाइन करूंगा। मेरा पास है ये क्या कहते हैं ना, ऑयल का, ये क्या है मेरे पास, ऑयल का मेरे पास एक चार्ट चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू है 40.78, मेरा अकाउंट साइज है $1000। ओके, इस $1000 पे मैं ये कहता हूँ, मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूं, एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करूं, उसमें क्या हो, मेरा क्या लगे 1%। तो मुझे पता लगा 1% तो हो गया क्या, $10। अब अगला सवाल है कि मैं लोड साइज क्या डिजाइन करूंगा। लोड साइज यानी टिकट में हमें वॉल्यूम नजर आ रहा होता है, कैसे डिजाइन करूंगा। तो मुझे पता लगा, अभी मैंने फार्मूला पढ़ा कि मैं ये चाहता हूं कि अगर 20 पिप का मैं मार्जिन रखता हूं, 20 पिप क्या होगा, कोई मुझे बताएगा, 40.7। अगर मैं कहता हूँ 20, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सेल की ट्रेड लेता हूँ, क्या लेता हूँ, सेल की ट्रेड। सेल की ट्रेड का क्या मतलब होगा कि पॉइंट्स नीचे गिरेंगे। तो मैं कहता हूँ अगर मार्केट ऊपर चली गई, यानी 40.98 पे चली गई, क्या हो, 40.98 पे चली गई, तो ये मेरा क्या होगा, रिस्क होगा। अगर 40.58 पे आ जाए तो ये मेरा रिवार्ड होगा। ये बात सबको समझ आ गई ना। मैं ट्रेड कौन सी ले रहा हूँ, सेल की ट्रेड ले रहा हूँ। सेल की ट्रेड का क्या मतलब होगा कि मार्केट अगर नीचे आए तो मेरी फेवर में आएगी, अगर मार्केट ऊपर गई तो मेरी अगेंस्ट चली जाएगी। तो उसका रिस्क मैंने क्या रखा, 20 पिप्स। ओके, तो मैंने फार्मूला पढ़ा, अकाउंट साइज के 1% को डिवाइड कर देते हैं एसएल पॉइंट के साथ। यानी एसएल पॉइंट क्या होता है, यहाँ मेरा 20 था, ठीक है, उसके साथ मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 0.5। इस 0.5 को मैं क्या करता हूँ, ये फार्मूला है एज इट, आपको याद करना है। मैं 10 पे डिवाइड करता हूँ तो मैं लोड साइज जो ओपन करूंगा वो 0.05। इस 0.05 की लोड मैं जैसे लगाऊंगा तो मेरा अगर यहाँ चला गया, अगर ऊपर चली गई, मजीद ऊपर चली गई वैल्यू, तो मुझे लॉस हो जाएगा। अगर 7-8 से 20 पॉइंट नीचे आ गए, यानी 5-8 पे चले आए, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि गाइस कितने दोस्त, कितने नॉन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसे हैं, वो एक ऐसी लॉट साइज लगाते हैं, मार्केट का उनका $1000 का अकाउंट एक ही ट्रेड में, एक मिनट में जाया हो जाता है। कोई मुझे बताएगा वो 1000 का अकाउंट कैसे वॉश करना है? आसिम आप बताओ मुझे, कैसे वॉश करना है? सर बहुत से तरीके हैं। मैं पिप आपने ज्यादा बढ़ा दूं, आप $10 की कह रहे हैं, मैं तो $500 पे लगाऊंगा तो 2 झटके में नीचे आ जाएगा। 500 आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका क्या करोगे, आप ये पहले तो डिसाइड करूंगा कि मैंने, हाँ जी, आप क्या करोगे, रिस्क कितना लेना है, रिस्क कितना लेना है। कुछ लोग ये कैलकुलेट ही नहीं करते, अनलिमिटेड रिस्क ले लेते हैं। वो क्या करते हैं, अगर ये लोड साइज ही 1 ओपन कर देते हैं, सोच रहे हैं कितनी ओपन कर दी, 1 की। 0.05 की लोड कहाँ और 1 की लोड कहाँ। 1 का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट अगर मेरी फेवर में गए तो $10, अगर एक पॉइंट मेरे अगेंस्ट गए तो -$10। -$10, बिल्कुल। ये मैंने 1 की लोड ले ली। अगर मैं जस्ट 0.5 की ट्रेड लूंगा तो इसका क्या मतलब होगा कि $1 अगर एक पिप मेरी अगेंस्ट गई तो क्या हुआ, -5, फेवर में गई तो +5। बिल्कुल समझ रहे हैं?
अब आपके सामने सारी तस्वीर खुल रही है कि यार अगर अकाउंट सेव करना है तो हमें सबसे पहले क्या डिजाइन करना होता है, एक अपना लोड साइज डिजाइन करनी होती है, वो मैंने आपको यहाँ बताया। अब आप देख रहे हैं, अब आप इस टिकट का यूज अच्छे से कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, अभी तक जो आपने समझा, आप ये समझोगे अगर मैं गोल्ड में ट्रेड लेने जा रहा हूँ, अब यहाँ मुझे कोई बताए, अब वो क्या करेगा, मेरे अकाउंट का साइज है यहाँ 1000 का, ओके। मैं क्या करूंगा, जब टिकट ओपन करूंगा तो मैं ये लोड साइज क्या करूंगा, खुद डिजाइन करता हूँ। विलियम को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, लोड साइज। इस लोड साइज को मैं खुद डिजाइन करूंगा, ठीक है। मैं अपना क्या लगाऊंगा, एसएल लगाऊंगा, यानी स्टॉप लॉस लगाऊंगा कि मार्केट अगर मेरी अगेंस्ट चली जाती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बाई की ट्रेड लेता हूँ, बाई की ट्रेड का क्या मतलब होगा कि मैं ये कहता हूँ कि अगर मार्केट की वैल्यू है 1809.15, मैं ये कहता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन है कि मार्केट मजीद ऊपर जाएगी। कितनी ऊपर जाएगी, मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मार्केट उम्मीद है 18 क्या जा सकती है, 15 पे जा सकती है, 15 कर दो, ओके। कितना हो गया, यानी आप इसका सबसे पहले डिजाइन कैसे करोगे, ये क्या है, आप यहाँ से सिंपल से देख लो। तो मैंने 1815 पे किया है, 1800 आप क्या करोगे, यहाँ क्या था 091 था, आपने ये 3 वैल्यू ले ली और मैं प्रेडिक्शन क्या कर रहा हूँ, क्या होगी 151, ऐसी है। आप यहाँ लिख दो 151, इसे माइनस करो, 0 15 में से 9 गए 6, यानी मैंने ये कहा कि मार्केट 60 पिप फेवर में जा सकती है। तो मैं अपना टीपी जो डिजाइन करूंगा वो कितना डिजाइन करूंगा, यहाँ 18 15 और 1 15, ओके। और एसएल क्या डिजाइन करूंगा, मैं कहता हूँ कि अगर मार्केट, शायद मैं तो कह रहा हूँ ना, यहाँ ट्रेड में क्या करूँ, बाय पे बटन दबाऊं, अगर मार्केट शायद नीचे गिर जाए तो मैं कहता हूँ नीचे जो गिरे, जस्ट 20 पॉइंट गिरे और मैं बाहर आ जाऊं, तो मुझे कोई बताएगा इसके 20 पॉइंट कितने बनेंगे, 809.15 वैल्यू है, मैं कहता हूँ 20 पॉइंट नीचे गिरे तो उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, कोई मुझे बता सकता है? 7.15 सर। जबरदस्त, समझ आ गई ये बात। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 18.071 की जगह 071। तो ये क्या हुआ, मैंने अपना एसएल भी डिजाइन कर लिया, अपना टीपी भी डिजाइन कर लिया। लोड साइज सिंपल अभी मैं बता चुका, अगर मेरा 1% मैंने लगाना है तो इसका $10 लूंगा, और ये मैंने पिप क्या रखी हुई है, 20 की रखी हुई है, तो ये 20 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 0.5 आएगा, ठीक है, ये 0.05 आएगा, ठीक है, सॉरी ये 0.5 आता है, 10 पे डिवाइड करते हैं तो 0.05 आता है, ओके। तो ये मैंने ऐसा लगा दिया। अब मुझे पता है भाई, मुझे घबराने की जरूरत ही नहीं है, मैंने रिस्क और रिवार्ड ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है कि यार अगर मेरी फेवर में गई तो कितनी जाएगी और लॉस में जाएगी तो कितनी जाएगी, मुझे बार बार स्क्रीन देखने की जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जब आपका रिस्क और रिवार्ड कैलकुलेटेड होगा आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो गाइस, ये जो आज पहले सेशन में मैंने जस्ट आपको ये बताया कि लोड साइज कैसे डिजाइन करते हैं, वो पिप को देख के डिजाइन करते हैं, पिप कैसे होती है, पिप को मैंने यहाँ बताया कि आपने अगर जेपीवाई का कोई भी पेयर होगा उसमें ट्रेड लेते हो तो उसकी पिप कैसे डिजाइन करते हैं, उसका सेकंड डेसिमल पिप होता है। अगर डेसिमल में करोगे, अगर करेंसी पेयर में करते हो जिसमें जेपीवाई इंक्लूड नहीं है, उसका 4 डेसिमल पिप होता है। इन केस ऑफ गोल्ड क्या है, फर्स्ट डेसिमल, और ऑयल का क्या होता है, सेकंड डेसिमल होता है। तो दोस्तों अभी तक क्या थी, जस्ट यहाँ तक एक सेशन एंड हुआ। अगला प्रैक्टिकल सेशन मैं आपको दिखाता हूँ। अभी गाइस हमारा ये दूसरा सेशन है आज मनी मैनेजमेंट का। पहले हमने थ्योरेटिकली पढ़ा कि किस तरह से मनी मैनेजमेंट को फाइंड करते हैं, किस तरह लोड साइज निकालते हैं, किस तरह से स्टॉप लॉस की अहमियत का अंदाज़ा हमें पता लगा कि एक प्रॉफिट क्या होता है। वॉल्यूम को हम दरअसल आम जुबान में लोड साइज भी कहते हैं और ये लोड साइज हम खुद डिज़ाइन करते होते हैं, ठीक है। फिर हम मार्केट के एग्जीक्यूशन पे आते हैं, हमने पेंडिंग ऑर्डर पे जाना है या इंस्टेंट एग्जीक्यूशन पे जाना है। फिर हमने पढ़ा कि बाइंग और सेलिंग का ऑर्डर फिर जाके हम दबाते हैं। उससे पहले जो हमारे हाथ में होता है, हमने 1 चेक और ये 2 चेक और 3 चेक जो हैं हमने करने होते हैं, फिर उसके बाद ट्रेड ओपन करनी होती है। तो गाइस पहली चीज़ हमने ये पढ़ा कि जेपीवाई को पढ़ा, जिस भी पेयर में जेपीवाई इंक्लूड होगा उसका क्या होगा, सेकंड डेसिमल हमारा पिप होगा, ओके। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो गाइस इस मेरे चार्ट्स में आपको जेपीवाई नजर आ रहा है,
ये रहा, ओके, ये आया JPY। हम JPY के चार्ट पे जाते हैं, इसी तरह आ गए JPY के चार्ट पे आ गए हम। अभी कोई मैटर नहीं करता कि हम मार्केट क्या है, हम जस्ट सीखने के लिए इसको बटन दबा रहे हैं। अब देखें, अब मैं कोई वॉलंटियर, आसिम आप आ जाए मेरे साथ, अपना माइक ओपन कर ले। आसिम, जी सर। मेरा अकाउंट साइज देखें कितना है, 6990। यस सर। एक डेमो का अकाउंट 6990 का, ओके, सही है। ये आपने मद्देनजर रख दिया। पहला साइज, पहली चीज क्या है, आपने ट्रेड ओपन करने से पहले अपनी जेब को देखना है, अपने खजाने को देखना है। मेरे पास कितने से $690, ओके, 6990। $6,990, ओके। अब मैं टिकट ओपन करूंगा तो उसमें ज़ाहिर है मैं क्या करूंगा, USD JPY को ही देखना है ना मैंने। ये USD JPY आ गया मेरे पास, ओके। अच्छा, अब मैंने लॉट साइज ओपन करनी है, बताओ कैसे ओपन करूंगा? ये वॉल्यूम ओपन करना है मैंने, कैसे ओपन करूंगा? सब पहले तो आप डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करूंगा कि कितना आपने कितना रखना है सर, ये तो आपके ऊपर होगा। मैंने 1% रखना है, मैंने 1% अकाउंट का लगाना है। अब बताओ। अच्छा, दूसरा जब मैं कहूंगा 1% रखना है तो आप क्या कहोगे? मेरा अकाउंट साइज क्या हो गया? 1%, ओके। 1%। दूसरी चीज बताओ मुझे, ये एक चीज होगी। अब दूसरी चीज हम क्या चेक करते हैं? पिप्स कितने मैंने उठानी है। दूसरी चीज पिप्स कितनी उठाई, कितना लोड बर्दाश्त करना है आपको। हाँ, तो मैं कहता हूँ मैंने जो है बर्दाश्त करना है 20 पिप। कितना करना है? 20 पिप। इस टाइम 20 पिप। इस टाइम वैल्यू नोट करो, ये ब्लैक डॉट नजर आ रहा है आपको। वैल्यू चल रही है 10, मैं लिख देता हूँ 106.295 294 कर रहे हैं इस टाइम है, ओके। 4 सही है। मैं कह रहा हूँ कि मार्केट 20 पिप मैंने प्रॉफिट उठाना है बस। सही है। तो 20 पिप सर अब आप यानी कि इसका सेकंड डेसिमल पिप होता है, मैंने लिख चुका हूँ सेकंड डेसिमल, यानी सेकंड अभी 9 चल रहा है। 9 है। अगर 20 पिप होगी तो 29। अगर मैं बाई की ट्रेड लेना चाह रहा हूँ जी, तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट क्या हो मजीद ऊपर जाएगी तो कितनी बाई की ट्रेड में मजीद कितनी ऊपर जाएगी तो मेरा 20 पिप पूरे होंगे। तो सर 106.49 9 के बाद 494 कर 20 ऐड कर देंगे। 494। अब ये क्या हुआ कि 20 पिप क्या होगी अगर ऊपर जाए, अगर इसी तरह गई, ये मेरा क्या होगा? टीपी होगा। और इसी तरह मैं ये कह रहा हूँ, अगर मार्केट मैं तो ऊपर की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ ना, अगर मेरी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट चली गई मार्केट तो तब भी मेरा एसएल क्या होगा, यानी इसे कहते हैं स्टॉप लॉस क्या होगा, जो मैंने यहाँ वैल्यू लिखनी है। ये टिपिकली वैल्यू तो मैंने अरेंज कर ली, इसको मैनेज कर लिया। तो मैं ये कहता हूँ कितना हो, 1294 है ना, तो 20 पिप इसको नीचे कर दो। 20 पिप नीचे हुआ तो क्या बन जाएगा? ये 09, ओके, यानी 106.09। तो ये वैल्यूज होंगी जिससे मेरा क्या होगा, अकाउंट का 1% लग जाएगा, ओके। अभी वॉल्यूम डिजाइन नहीं किया, अभी जस्ट मैंने पिप डिजाइन किए 20। तो 6990 का 1% कितना होगा? 6990 का सर 69 तो जल्दी बताइए मुझे 1% कितना होगा? 6990 अकाउंटेंट है हमारे पास अमार, आप तो बताएं जल्दी। 699 सर 69.9 हो जाएगा। हाँ, कितना हो जाएगा? 69.9। बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। 69.9 यानी इतने डॉलर मैं रिस्क पे लगा सकता हूँ, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं नीचे क्या लगा रहा हूँ? पिप मैंने कितनी रखी हुई, डिजाइन की हुई है 20। ओके, अब 69.9 को 20 पे डिवाइड करो। 346.005 ये आ गया 3.46
495 आ गया, ठीक है, 495 सही है। यानी 49 आ गया। अगर मैं 20 को 20 पिप है ये, मैं डिवाइड करूँ 3.49 आ गया। उसके बाद हमारा क्या होता है, इसको क्या करना होता है, किस पे डिवाइड करना होता है, कौन बताएगा? उसे हम डिवाइड कर देते हैं 10 के ऊपर, 10 से। 10 से, बिल्कुल। तो इससे डिवाइड करो, बताओ कितना आता है आंसर? सब 0.349। जबरदस्त। तो मेरे यहाँ वॉल्यूम की वैल्यूज भी निकल आई, एसएल और टीपी भी निकल आया, ऐसे ही है। आओ मैं लगा देता हूँ यहाँ, क्या आया? सही है। 0.34, ओके। और एसएल की मैंने क्या वैल्यू लिखी हुई है यहाँ? 106.091, ओके। और मैंने टीपी की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 106.494। जबरदस्त। अब मैं क्या करता हूँ, ये चीजें होगी, अब मैं बाय का बटन दबा रहा हूँ, ओके। आप देखो, अब मैंने बाय का बटन दबा दिया। अब मार्केट ऊपर जाए तो मुझे, अब यहां से मार्केट ऊपर चली गई तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे आई तो मुझे क्या होगा? लॉस होना शुरू हो जाएगा। ये होता है अपनी प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के मुताबिक ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। ओके, ये था जेपीवाई की सेकंड डेसिमल को हमने देखा। अब जिसमें जेपीवाई इंक्लूड नहीं, अच्छा मजीद जीपी भी जेपीवाई है, तो इसको भी ऐसे ही हम इसके क्या करते हैं, थर्ड डेसिमल को देखेंगे। जैसे इसमें क्या वैल्यू चल रही है उसको देखेंगे, 1.140013। इसको भी जो भी जेपीवाई इंक्लूड होगा उसका सेकंड डेसिमल पिप होगा, उसको लेके चलेंगे। ये हो गया जेपीवाई का। अब आगे आता है यूरो यूएसडी कर देते हैं। क्या कर लेते हैं हम? यूरो यूएसडी को देखते हैं। यूरो यूएसडी को हमने देखा। अब देखो, अब हमने अभी ये पढ़ा थ्योरेटिकली कि जिसमें जेपीवाई इंक्लूड नहीं होता तो उसका चौथा डेसिमल हमारा पिप होता है। क्या कहा हमने? उसका चौथा डेसिमल पिप होता है। तो अब मुझे कराएगा अमार, अब आपने माइक ओपन करो। अब आपने मुझे ये लोड साइड डिजाइन करवानी है। मैंने F9 का बटन दबा दिया, मेरे पास टिकट ओपन हो गया। ओके, अब उस केस में तो आ गया। अब मुझे ना वॉल्यूम कौन डिजाइन करेगा? हाँ अमार, आप बताओ। अमार, इस टाइम जो वैल्यू चल रही है ना हमारे पास 1.816 चल रही है। हाँ, सबसे पहले वैल्यू आप रजिस्टर पे लिख लो। आपने क्या है? 1.1816, ओके। और 9। मेरे अकाउंट साइज को सबसे पहले देखो। अकाउंट साइज मेरा क्या है? 6990, ओके, 990, ओके। इसका मैंने क्या लेना? 1%। तो वो मेरे पास क्या आया? 69.9। अच्छा, दूसरी चीज आपने क्या देखनी है? पिप्स मैंने कितनी उठानी है? तो मैंने अब इस टाइम आपके केस में आप 30 पिप कर लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे? 69 को 1815 को किस पे डिवाइड कर करोगे? लेंगे। हाँ, इसको किस पे डिवाइड? 1845 हाँ, इसको डिवाइड करोगे 30 के साथ फिर, ठीक है जी। ये आपने कहा कि मैं 30 पिप का रिस्क उठा सकता हूँ। तो ये कितना आंसर आया? 69.9 डिवाइड बाय 30, 2.33। ओके अमर, 2.33 आ गया। उसके बाद डिवाइडेड बाय 10, 0.233। बिल्कुल 2.33 डिवाइडेड बाय 10 क्या आ गया? 0.233। 0.233। अब आपने, वॉल्यूम क्या? अब आप ये बताओ, अब आपने सबसे पहले ये लोड साइज क्या डिजाइन किया आपने? 0.233। 0.233, ओके। एसएल आप देखो, हमारी वैल्यू थी ना, इसका चौथा डेसिमल होता है हमारे पास पिप, यानी 6 जो है हमारी एक पिप है। तो अब ये बताओ, मैं यहाँ ट्रेड लेने जा रहा हूँ, सेल की ट्रेड लेने जा रहा हूँ। सेल की ट्रेड का क्या मतलब होता है कि अगर मार्केट मजीद नीचे आई तो मेरी फेवर में होगी, अगर मजीद ऊपर चली गई तो मेरी अगेंस्ट होगी। जो अगेंस्ट होगी तो कितनी अगेंस्ट होगी बताओ? 20 पॉइंट। तो ये कितने बनेंगे हमारे? 1.1845। 1.18 यानी 20 अगर इसमें रखूं तो क्या होगा? 35। इस आपने
हाँ 20 पिप होगी ना, इसका चौथा डेसिमल हमारा पिप होता है। ओके, तो इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इसमें 16 में 20 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 30 कह रहे हैं, 20 कह रहे हैं, सॉरी बिल्कुल हमने यहाँ 30 लगाया था, 30 था ना हमारा, सॉरी लेट मी करेक्ट माय सेल्फ, 45 हो जाएगा। बिल्कुल ये करीबन 45 46 हो जाएगा। ओके ओके, ये हमने क्या डिजाइन किया है, ये हमने अब फेवर डिजाइन किया अपनी, क्योंकि मैं बाई की ट्रेड लेना चाह रहा हूँ इसमें, तो ये मैंने अपना टीपी डिजाइन कर लिया। अब ये अगर मार्केट खुदा ना खासा नीचे चली गई, मजीद क्या हो, मार्केट क्या चली जाए, अगर मैं तो यहाँ सेल की ट्रेड लगाना चाह रहा हूँ, सॉरी मैं यहाँ ट्रेड लेने जा रहा हूँ सेल की, तो ये मैंने कहा अगर 30 पॉइंट ऊपर चली गई तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा लॉस बनेगा। अगर नीचे मजीद नीचे आए तो कितना नीचे आएगी मुझे बताओ अमार? 1.1785 1.1785, वेरी गुड अमार। तो ये मैंने क्या किया, अपना टीपी डिजाइन कर लिया। जब सेल की ट्रेड लेते हैं तो जो अगर मार्केट नीचे आए तो मेरा ये टीपी बनेगा, अगर ऊपर गए तो ये मेरा क्या बनेगा, लॉस हो जाएगा। बिल्कुल ये लॉस हो जाएगा बिल्कुल। अब ये वैल्यू मुझे लिखवाएं, पहले एसएल की वैल्यू लिखवाएं। सेल की ट्रेड 1846 वेरी गुड, 76 लिख दिए, 46 ये 46 होगा। ओके 1.1785 1.1785 ओके। अब ये मैंने क्या किया, डिजाइन किया सेल की ट्रेड के लिए, मैं सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अब देख रहे हैं अगर मार्केट नीचे आ रही है तो मेरा यहाँ प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, अगर मार्केट ऊपर चलेगी तो मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। वो मैंने डिजाइन कर लिया है। हाँ तो मुझे जो लॉस होगा वो मेरा सिर्फ 1% होगा, यानी 100 रुपये में से 1 रुपया मेरा लॉस होगा। ओके, इससे होगा कि आपकी बेचैनी खत्म रहेगी, आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहेगी, क्योंकि आप वेल प्लान मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। अच्छा, अभी तो मैंने दो बातें की, एक जिसमें जेपीवाई इंक्लूड था उसका हमने पिप भी देखा, उसका एसएलओटीपी डिजाइन किया, फिर हमने यूरो यूएसडी में जिसमें जेपीवाई इंक्लूड नहीं होता उसको भी देखा। अब तीसरी मैं कर रहा हूँ गोल्ड की, एक बहुत ही तेज पेयर है गोल्ड। तो गोल्ड का मुझे कौन डिजाइन कराएगा, मुझे बताएं आप जी। फराज आप बताना है, आपने बताना है जी। आसिम और अमार हो गया ना, अब मुझे फराज बताएगा। जी फराज भाई आप बताओ कि गोल्ड है, इस टाइम गोल्ड की वैल्यू क्या चल रही है, देखो नोट करो, ब्लैक डॉट नजर आ रहा, गोल्ड की वैल्यू देखो ना, बताओ मुझे। 1928.3 अच्छा पहले ही डेसिमल लेते हैं इसमें, तो हम 3 ले लेंगे। 3 ले लिया। अच्छा अब मुझे आगे ये बताओ मेरा अकाउंट साइज कितना है? 6990, 69.90 हम 1% से चलेंगे। मैं ले लिया मैंने 60, आप भी 1% में चाह रहे हो, मैं कहता हूँ आप 2% लो इसमें। ओके 2 से चलते हैं तो हो जाएगा ये अराउंड इसका 2% मुझे बताओ क्या होगा। 140 138। चले $138 आप क्या कहते हैं रिस्क लगाना चाह रहे हैं। ओके अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये आपने 2% कर लिया। ओके जी अब मुझे ये बताओ कि इसका आप कितने पिप उठाना चाहते हो, कितने रिस्क कितने पिप आप इसमें लॉस करना चाह रहे हो? 40। ओके आपने कहा कि मैं 40 पिप यहाँ में से कर सकता हूँ। 40 पिप मैं रिस्क भी लूंगा और 40 पिप क्या होगा, रिवार्ड भी लूंगा। जी तो इसका ये बताएं 28.30 है, आप बाई की ट्रेड लेना चाहोगे सेल की ट्रेड लेना चाहोगे, पहले डिसीजन। बाय की। ओके आप गोल्ड में आ जा रहे हो। ओके आपने बाय पे बटन दबाना है, अब ओके बाय पे बटन दबाना है। जी बाय के बटन का क्या मुराद होता है, अगर ये 28 है मजीद अगर ये ऊपर चली जाए वैल्यूज तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर 28 से नीचे आ जाए तो क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमारे पास वैल्यूज हैं 1928.30। ओके मैं ये कहता हूँ कि मार्केट मेरी क्या, मैं लेना चाह रहा हूँ बाई की ट्रेड,
मैं ये कहता हूँ कि मैं 40 पिप का रिस्क उठाना है, मैंने 40 पिप गेन या लॉस करना है। ओके, सिंपल आपने क्या करना है, पहले ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट उठा देना है। 83 में से 83 में प्लस 40 करो, कितना आ जाएगा? 19 12.3। क्या 83 में से 40 ऐड करेंगे तो 12.3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 123। 123 हो जाएगा ना, अगर हम इसको ऐड करें। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, तो ये वैल्यू क्या बनेगी अब? 33 हो जाएगा ना, ये 33 हो जाएगा। 33। ये हमने क्या किया, एक अपना क्या डिजाइन कर लिया, टीपी डिजाइन कर दिया। अब आप मुझे इसका एसएल डिजाइन करके दिखाओ। ओके, तो 83 माइनस 40, हाँ बिल्कुल, कितना होगा? 43। कितना हो जाएगा? 43। ओके, अब मैं वैल्यूज, अब ये कह रहे हो कि आपका जो डिजाइन हुआ क्या हुआ? 1943.30। 4.3 ऐसे हुआ है ना। ये हमने दो वैल्यूज डिजाइन की हैं, किसी को कोई एतराज हो तो भी बोल दे। ओके, अब हम वॉल्यूम डिजाइन करने जा रहे हैं। वॉल्यूम कैसे डिजाइन करते हैं फराज? वॉल्यूम में जो हम जितना यानी परसेंटेज लगा रहे हैं 138 डिवाइडेड बाय 40, ऐसे ही था। क्या आंसर आया? डिवाइड बाय 10। हाँ, आंसर क्या आया? 3.45। 2.45। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? 3.45 आया। 2.45 लिख दिया मैंने। अच्छा, 3.45 138 डिवाइडेड बाय 40 करो, कितना आता है? 3.45। 3.45 जनाब, ये लिख दिया हमने 3.45। ओके इसको फर्दर 10 से डिवाइड कर देंगे। ओके, ये फार्मूले के मुताबिक 3.45 को हमने क्या दिया, 10 पे डिवाइड, 10 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया? 0.345। 0.345। तो ये हमारा ये वॉल्यूम भी डिजाइन हो गया। अब मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, 0.3445। ओके, ऐसा हमने क्या डिजाइन किया था? 19 क्या डिजाइन किया था? 19 कोई बता सकता है क्या था वो? 1924 ऐसे ही था। यस। और 1933 ये एक हमारा सवाल है मेरा, इसको 0.45 को 10 से क्यों किया? जब आपने पिप जो है 40 सेट किया था तो 40 से क्यों नहीं डिवाइड किया इसको? 40 से किया ना पहले हमारा, आपने नोट नहीं किया। ये पहले 40 पे तो 40 से डिवाइड, पहले किया, उसके बाद 12 हमने इसको 10 से करने का फिर क्या था वो? इसको भी तो 40 से फिर करते। नहीं 10 तो हमारा फिक्स है ना, ये हमारे पास स्टैंडर्ड रूल है, ये हमने 10 से करना है, परसेंटेज निकालेंगे ठीक है। जैसे आपका किया था हमने। ठीक है, ये हमने क्या किया, एसएल और टीपी डिजाइन किए और हमें क्या बाय में निकल गया। अच्छा जी, अब मेरे पास आ जाएं आप। अब ऑयल का रह गया है, ऑयल को मैं ले आता हूँ। ऑयल ये आ गया। चलिए, जब ऑयल का आपने चार्ट ओपन करना है तो ऑयल का हमने क्या पढ़ा, सेकंड डेसिमल क्या होता है, पिप होता है। तो इसी तरह अब कौन रह गया था पीछे? इरफान रह गया। इरफान आप बताना है आपने, ठीक है। इरफान, सबसे पहले मुझे बताओ करंट वैल्यू क्या है? इरफान, आप हमारी बात सुन रहे हैं तो बताएं। चलिए मैं बता देता हूँ इरफान की जगह। सबसे पहले हम वैल्यू देखते हैं। वैल्यू है 39 डॉलर पर बैरल इस टाइम मार्केट की वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपना अकाउंट साइज देखा, मेरा 6990 है, 6990। मैं जब गोल्ड में ऑयल में ट्रेड करता हूँ तो मैं जस्ट 0.5% लगाऊंगा इसके अंदर, ज़्यादा नहीं, रिस्क लेता ही नहीं मैं। कितना लगाऊंगा? 0.5% इस अकाउंट में लगाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसी अपनी 69.90 को मैं
0.5% होगा, जो मेरे पास बनेगा जस्ट 34, तकरीबन $35 बनेगा। ओके, इस $35 को मैं जो पिप उठाऊंगा, जस्ट मैं 25 पिप का रिस्क लेना चाह रहा हूँ बस। तो क्या करूंगा, इसे 25 पे डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास जो बनता है ये बनता है 1.39। ठीक है, इसको मैं फर्दर डिवाइड कर दूंगा, 1.39 को डिवाइड कर दिया मैंने 10 के साथ, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 0.13। मैं जस्ट लोड ओपन करने जा रहा हूँ 0.13 की। ये जो आपने डिज़ाइन किया, ये जस्ट मैंने अपनी चीज़ें डिज़ाइन करके एंटर हो गया हमारा। मैंने सबसे पहले लोड साइड डिज़ाइन की, जो आई है मेरे पास 0.135। ओके, 39 था और मैं यहाँ ट्रेड लेने जा रहा हूँ, सेल की ट्रेड लेने जा रहा हूँ। तो मुझे पता है कि अगर क्या हो 25 पिप ऊपर जाए, यानी 39.25 अगर ऊपर जाता है तो मेरा एसएल होगा। अगर नीचे आता है, मैं कहता हूँ ये आएगा, इसका मैं जस्ट 25 पीपी उठाना चाह रहा हूँ, तो क्या लगाता हूँ मैं 38.75। ओके, तो गाइस इस मनी मैनेजमेंट का ये सेशन आपने पढ़ा कि मनी मैनेजमेंट को किस तरह से आपने देखना है, किस तरह से आपने एंट्री मारनी है, अपना एसेट किस तरह से सेव करना है। अब अगला ये सवाल होता है, सर जी हमने ये कर लिया सारा, हमने क्या किया, एसएल और टीपी डिजाइन कर लिया, मार्केट एग्जीक्यूट होगी, तो मैं कितनी ट्रेड्स ओपन कर सकता हूँ? इसका नाम क्या है, फराज मुझे ये बताओ, अगर मैं इसी रूल्स के मुताबिक चलूं, हर ट्रेड को जस्ट क्या करूं, 1% एग्जीक्यूट करूं, 1% हर ट्रेड में लगाऊं, तो टोटल मैं कितनी ट्रेड लगा सकता हूं? 100 ट्रेड। और कोई कहेगा अगर मैंने हर बार जस्ट 1% ही अकाउंट का लेना है, तो मैं टोटल कितनी ट्रेड एग्जीक्यूट करूं? अमार आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप बताओ, आपकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। दफा वन ले रहे हैं तो उसका आप 100% ले सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपका अकाउंट भी तो प्लस माइनस में चल रहा होगा। यही पॉइंट मैं सुनना चाहता हूँ, ये आप लोगों ने, अमर वेरी गुड अमर, तो इस तरह से आप और दूसरा सर पूरी मतलब के जेबें झाड़ के तो नहीं खड़े होंगे ना, तो मैं तो कहूंगा कि इसलिए कि ऑब्वियसली आप जितनी ट्रेड्स लगाएंगे उसके ऊपर ध्यान भी तो रखना होगा आपको। आप देखो, मैं आपके सामने एक बड़ा ही मनी मैनेजमेंट यानी कंपाउंड इफेक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये एक्सेल शीट में आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ये जस्ट विनिंग सिनेरियो है। आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, विनिंग सिनेरियो। मेरे अकाउंट साइज कितना था बताओ कोई, क्या था मेरा? 6990 और मैंने क्या लेना था, जस्ट 1% लेना था, ऐसे ही था। बिल्कुल। अब देखो, अगर मैं 69.90 की ट्रेड मेरी पॉजिटिव में चली गई, क्या है, क्या चली जाए, पॉजिटिव में चली जाए, तो मेरे अकाउंट में क्या होंगे, $69 ऐड हो जाएंगे, ऐसे ही है। तो मेरा अकाउंट कितना बन जाएगा, 7060, ऐसे ही है। अब जब दूसरी बार मैं जब 1% लूंगा, तो मेरा 1% किसके मुताबिक होगा, 7060 के मुताबिक। जबरदस्त। तो अभी अमार ने भी बड़ी टेक्निकल बात की, तो मैं आपको मजीद वहां यहाँ समझा देता हूँ। फ्रास देखो, अब 1% मेरा ये होगा, तो इसका 1% मैंने लिया और ये ट्रेड भी मेरी क्या होगी, पॉजिटिव हो गई, तो 60, तो ये $70 अब इसमें ऐड हो जाएंगे टोटल में, तो कितने बन गए, 713। इसी तरह 7130 का 1% मेरा अगला इसमें से होगा, $71, समझ रहे हैं? और ये ट्रेड मेरी पॉजिटिव हो जाए, तो गाइस जस्ट मैं क्या करूं, 100 ट्रेड अगर ऐसे मेरी पॉजिटिव में जाएं, आप पता है मेरा अकाउंट साइज क्या होगा, नोट करो। तो मेरे अकाउंट साइज की जो होगी ना, ये 3 गुना बढ़ चुका होगा, मेरा $18,960 का अकाउंट हो जाएगा। जस्ट मैं क्या किया, मैंने 1/1 का मैंने रेशो लिया है, कितने का, 1/1 का, यानी $1 रिस्क और $1 क्या है, मेरा रिवार्ड है, और 1/1 का प्रॉफिट लिया, और मैं 100 की 100 ट्रेड में क्या करूं और विन कर जाऊं, तो मेरा अकाउंट साइज क्या होगा,
3 गुना बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। अब आपको समझ आ गया कि मैजिक ऑफ मनी मैनेजमेंट क्या है, कि अगर मैं बड़े प्लान के साथ चलूं और जस्ट मैं 100 ट्रेड पॉसिबल करूं, मतलब आप 2-3 महीने में भी 100 ट्रेड करो तो आपके पैसे 3 गुना बढ़ जाएंगे। अच्छा, दूसरे केस में आपका अगला सवाल ये होगा कि आप मुझे लूजिंग सिनेरियो बताओ, अगर इससे मैं ट्रेड लूज कर जाऊं, सारी की सारी 100 की 100 ट्रेड लूज करूं तो फिर मेरा क्या होगा। मैं इसी रूल्स के मुताबिक चलूंगा, मैं इसको ब्रेक नहीं करूंगा, तो उसके बाद मेरे रिजल्ट्स क्या होंगे। चलें हम लूजिंग सिनेरियो में आ जाते हैं। अब चलें आते हैं, मेरा अब अकाउंट साइज क्या था 69। क्या है मेरे पास 600। अब देखो, अब सब तवज्जो करना इस बात पे। मेरा अकाउंट साइज है ये बात, इसमें मैंने क्या किया $69 रिस्क पे लगाए और $69 मैंने क्या दिए, उड़ा दिए, लॉस कर दिए। एक ट्रेड मेरी हो गई। अब जो 1% होगा तो 1% किस में से होगा, ये जो मेरा बचा, ओके, इसके 1% में मैंने ये लगाया और ये भी मैंने क्या किया, लूज कर दिया। ये एक ट्रेड मैंने दूसरी ट्रेड भी लूज कर दी। उसके बाद मैंने तीसरा जो 1% लेना वो किसका होगा, वो 1% दरअसल जो बचा है उसका 1% होगा, वो भी मैंने लिया और वो भी मैंने क्या किया, लूज कर दिया। इसी तरह गाइस यही रूल्स मैं फॉलो करता जाऊं और मैं 100 ट्रेड क्या करूं, लूज कर दूं, 100 की 100 ट्रेड। मतलब इतना भी आप बुरे ट्रेडर हैं कि आपने 100 ट्रेड में एक ट्रेड भी विन नहीं की, तो आपका फिर भी अकाउंट में से कितने पैसे पड़े होंगे, $2559 फिर भी आपके अकाउंट में पड़ा होगा। इसका मतलब है इस मार्केट में एक मूवी मैं बता रहा हूं, आपने मूवी देखनी है, अनब्रोकन मूवी। नोट करना, मूवी का क्या नाम है, अनब्रोकन। अनब्रोकन मूवी का एक जुमला आपके साथ मैं शेयर करता हूं। वो कहता है कि आपकी जीत इसी में है कि आप ज्यादा देर तक खेलते रहो। जुमला क्या है मेरा, आपकी जीत इसी में है कि आप ज्यादा देर तक खेलते रहो। ज्यादा देर तक खेलेगा वही जो रूल्स को क्या करेगा, ब्रेक नहीं करेगा। ये है मैजिक ऑफ मनी मैनेजमेंट। अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि इस रूल्स को अब आपको मैं यहाँ मजीद मेंशन करता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ फॉरेक्स मार्केट में 50% क्या है हमारे पास, साइकोलॉजी है, 30% क्या है, मनी मैनेजमेंट है, और 20% जाके टेक्निकल फंडामेंटल ये मेथड आ जाते हैं, ये टेक्निकल आ जाता है। ओके, अब यकीन करें जब जो नॉन प्रोफेशनल लोग अकाउंट के सामने एक अलग से 100% जोड़ दे पेशेंस के लिए। बिल्कुल, देखो अब मैं ये बता रहा हूँ, हमारे मार्केट में नॉन प्रोफेशनल लोग जो जिसने अभी ऐसे धड़ल्ले से अकाउंट $5-10 हज़ार का अकाउंट लगा दिया, जब वो अकाउंट के सामने बैठता है तो वो अपनी ये चीजें कंट्रोल ही नहीं कर पाता। वो जितने भी लूजर ट्रेडर्स हैं उनका सबसे बड़ा मसला क्या है, वो मनी मैनेजमेंट के रूल्स को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, वो जब ब्रेक करते हैं वो प्रॉफिट कर ही नहीं पाते। एक ही 2 दिनों में पूरा $10,000 का अकाउंट जाया कर दिया। अब आप खुद देखो, आप 100 एक दिन में 2 ट्रेड्स भी करो तो 100 ट्रेड्सों पे कितने दिन बन जाते हैं, तो कितने महीनों आप अकाउंट में, आप जितने भी बुरे ट्रेडर्स बन जाओ तो आप देखो अपना कम से कम अकाउंट वॉश भी करोगे 3 महीने लग जाएंगे आपको। उस 3 महीने में मैं कहता हूँ अनाड़ी बंदा भी हो ना, वो 100 ट्रेडों में से कोई 20-30% पॉजिटिव कर ही जाएगा। ऐसी है कि नहीं है। तो गाइस आज के लेक्चर में आपको बस यही समझाना था, मनी मैनेजमेंट क्या होती है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको किसी तरह इंप्लीमेंट करते हैं। मैंने लाइव एग्जांपल भी समझाई, उसके साथ मैंने आपको ये भी समझाया कि कंपाउंड इफेक्ट क्या है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको कैसे फायदा होगा। और नेक्स्ट क्या है, तो गाइस जो नेक्स्ट अब सेशन हो गया, अब हमारे डेमो प्रैक्टिस होगी। अब आपने ये सारी चीजें, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने हैं, आपने सेलिंग और बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, फंडामेंटल, हर चीजों को आपके सामने रखना है। और आपने 10 दिन डेमो प्रैक्टिस में मुझे ट्रेड्स लेके दिखानी है कि हमने ये ट्रेड ली, हमने ये लूज की या ये विन की। आप मुझे पर्सनली ईमेल और क्या करोगे, मुझे चेक कराओगे। गाइस उम्मीद करता हूँ हमारी ये जर्नी आपको बहुत पसंद आई होगी। किसी का कोई सवाल है तो मुझे कर सकते हैं, हम क्लास को एंड करते हैं। सर रिस्क रिवार्ड 1:1 ही रखना है क्या ट्रेड्स में? मिनिमम 1/1 रखते हो आप, मर्जी 1/5 1/10 भी रख सकते हो।
जस्ट अब 1 में 1 भी अगर रखते हो तो आपके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ओके आजकल मार्केट 1 बाय 1 दिया तो बहुत है ना। बहुत है बिल्कुल। आसिम आप बताओ, आपका कोई सवाल हो और कोई कमेंट्स करना चाहो? नहीं सर, ये कि पेशेंस जो अम्मार ने बोला था, वो पेशेंस की बहुत जरूरत होगी हर लिहाज से, चाहे लॉस में हो रहा हो चाहे प्रॉफिट में हो रहा हो। आप ये कम देखें खाओ ना, पर अच्छा खाओ। 80% जो है अब आपके अपने हाथ में आ गया फॉरेक्स। बिल्कुल। अब ये और बड़ी सर साइड बाय साइड सर 1% मैंने आप आसिफ भाई ये कहा था कि वो वॉरेन बफे था या कौन था जिसने कहा था ना, अपने सारे अंडे जो है ना वो अलग अलग बास्केट्स में रखो, ना कि एक में डालो। बिल्कुल प्रॉफिट के बाद ये होता है कि किसी एक ट्रेड ने आपको प्रॉफिट दिया ना, तो लोग क्या करते हैं, सारा का सारा वहीं घुसेड़ देते हैं। वहीं घुसे रहते हैं उसमें। और मैं आपको उसमें मजीद loss बताऊंगा, अगर आप अगर स्टूडेंट मजीद सीखना चाहेंगे तो उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। और मैं अगर आप फॉरेक्स को अच्छे से कर लो तो मैं आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी काम करवा दूंगा, वो भी सिखा दूंगा। सही। ओके, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिसमें आपको घरले से आप अच्छे से पैसा कमा सकते हो, सारी यही चीजें होंगी, कुछ भी मैंने चेंज नहीं करवानी, ठीक है? सारी की सारी चीजें यही होंगी। टेक्निकल भी VSA मेथड करेंगे, उसमें भी मनी मैनेजमेंट की साइकोलॉजी सारी, लेकिन उसमें जो फंडामेंटल्स होगा वो हमारे इमरान खान साहब होंगे। और हमारा पाकिस्तान से अमेरिका का रिलेशंस कैसे जा रहा है वो देखेंगे, चाइना के साथ कैसे, अरब अमारात के साथ रिलेशंस कैसे जा रहे हैं, साफी क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, प्रेडिक्शन क्या कर रहे हैं, ठीक है? वो हमारा फंडामेंटल हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चेंज हो जाता है और इंटरनेशनल में हमारा चेंज हो जाता है। बाकी सारा सर मेथड एक्चुअली देखा जाए तो इसमें भी 1% सर, मैं यही कमेंट करना चाहता, आप उसमें ऐड करें। जी जी ये जो लाइव आजकल चल रही है दुनिया में, चेंजिंग आ रही है, सब कुछ हो रही है सर, ये बहुत बड़ा हिस्सा है, इसकी परसेंटेज भी आप इसमें डालें 50 to 30 में। रिस्क सेंटीमेंट में आ जाता है वो, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा, याद करना। वो इसलिए कि सर न्यूज सर, एक चीज मैं लेक्चर एंड होने वाला है सोचा था और ये जी 20-30 सेकंड रह गए हैं। आसिफ कुछ जी। जल्दी बात को खत्म कर लो। हाँ सर, के क्या कहते हैं, ये सारी जो हम लोग अपना एसएल सोचेंगे और कितना परसेंटेज लगाएंगे, ये भी हम बैक ट्रैक करके इसको पैटर्न को देखते हुए लगाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप कोशिश करना, मैं आपको ना कल एक स्पेशल क्लास कर दूंगा इसी बात के ऊपर, सही तो है, वो कैसे डिजाइन करना है। सही है, सही है, इसलिए कि उसका बहुत बड़ा अमल दखल रहेगा मेरा ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की क्लास यही थी। इंशाल्लाह फिर मैं कल मिलते हैं एक नई चीज के साथ। अपना बहुत सा ख्याल सही। रखिएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।